हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, जो हम आज प्रश्न कर रहे हैं यह ऑनलाइनर के रूप में हम लोग जीके का प्रश्न करेंगे और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जामों में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, तो देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह हुआ था वह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। ठीक। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का तीसरा महासागर सबसे बड़ा तो हिंद महासागर जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तीसरा। आगे चलते हैं। बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। तो बंगाल को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। तो यह 1972 में बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। आगे चलते हैं। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई। तो कोलकाता में जो भारतीय संग्रहालय है तो उसकी स्थापना 1814 में की गई थी। कब की गई थी? 1814 में। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर पूछ देगा क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह कंगतो है। क्या है? कंगतो है। यह आप लोग इसको याद रखिएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं। देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, बिश्नोई देवी राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो बिश्नोई देवी जो होगा यहाँ पे बिश्नोई देवी राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र के में दिया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखें, बिश्नोई देवी राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है वन्य जीव संरक्षण के लिए, जो कि बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आयर झील है। कौन सी झील है? आयर झील है। आगे चलते हैं। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो यह विधानमंडल का है। किसका है? विधानमंडल का। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई। तो विश्व वन्य जीव की स्थापना कब की गई थी, तो यह 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में की गई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। संविधान सभा में कितनी महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो संविधान सभा में कितनी महिलाएं, जो संविधान सभा बना था तो उसमें कितनी महिलाएं थी, तो उसमें 15 महिलाएं थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। और जब पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें सिर्फ 9 महिलाएं ही भाग ले पाई थी। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था तो यह दिल्ली में आयोजित किया गया था, जो 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था। थारू जनजाति किस त्योहार पर शोक मनाती है। तो थारू जनजाति है, यह एक त्योहार है। कौन सा है? तो यह दीपावली जो है वह दीपावली के त्योहार को वह शोक के रूप में मनाती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पुराना नाम था यह हेली नेशनल पार्क, ठीक है, उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। आगे चलते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। आगे चलते हैं। पंचायत के सदस्य चुने जाने का न्यूनतम आयु कितनी है। तो पंचायत के सदस्य चुने जाने का न्यूनतम आयु कितनी है, तो यह 21 वर्ष है। कितनी है? 21 वर्ष जो होंगे, तो वह जो न्यूनतम पंचायत के सदस्य होते हैं वह मिनिमम कम से 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आगे चलते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो मत देने का अधिकार महिलाओं को भारत में सबसे पहले कब हुआ, तो यह 1926 में यह मताधिकार देने का मतलब मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है यह फसल के लिए सबसे, ये कपास जो है वह सबसे उपयुक्त होती है काली मिट्टी में। और यह सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में पाई जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। आगे चलते हैं। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है क्या, तो यह विटामिन के है, वह मदद करता है रक्त को
मतलब ब्लड जब कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड आता है, तो उसको थक्का बनाने रोकने के काम करता है विटामिन के। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो HCI जो है यह एक अम्ल है, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है? तो यह फैदम में नापी जाती है। किसमें? फैदम में मापी जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है यह किसमें होती है? निर्वात में होती है। तो प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसे वस्तु के भार का कितना होता है? उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो देखिए चंद्रमा पर जो भार होता है किसी वस्तु का भार, वह पृथ्वी पर उसके वस्तु का भार होगा 1/6, ठीक ना, 1/6 होता है। आगे चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन जो डी होता है वह सूर्य से प्राप्त होता है सुबह के टाइम, तो वह उससे कौन सी बीमारी होती है? तो यह क्या होती है? रिकेट्स होती हैं। रिकेट्स क्या होती हैं? हड्डियाँ कमजोर होने लगती हैं उसकी कमी के कारण। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितने वर्ष बाद होती है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति कितने वर्ष बाद होती है? यह होती है कितने वर्ष बाद? 65 वर्ष बाद होती है। आगे चलते हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो यह किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी यह उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान है हमारा, तो उसमें कितनी भाषाएं हैं? तो यह 22 भाषाएं हैं, जो कि यह 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन, 8वीं अनुसूची में वर्णन है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, सूची में वर्णन है, 8वीं अनुसूची में बात की गई है, मतलब इसका लिखा गया है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है वह किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की कुल संख्या है 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित यूटी पूछेगा तो कितना होगा? 8। तो 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं। आगे चलते हैं। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी जो है यह नर्मदा है। कौन सी है? नर्मदा है, जो कि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली लंबी नदी है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है? तो टिहरी बांध है। कौन सा? टिहरी बांध है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो यह दामोदर घाटी परियोजना है, जो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। आगे चलते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? जब गंगा और ब्रह्मपुत्र एक संयुक्त धारा मिलती हैं तो उस धारा को क्या कहा जाता है? तो उस धारा को कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। आगे चलते हैं। संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन होते कितने? 11 अधिवेशन होते संविधान सभा के। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक ना, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। समवर्ती सूची विषय किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची विषय यह किस देश से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश से समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो हमारा जो मूल संविधान लिखा गया है तो वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। आगे चलते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका जो है उससे प्रभावित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु कौन थे आपको बताना है। तो यह मीराबाई के गुरु थे संत रविदास जी थे, जो मीराबाई के गुरु थे। लोकसभा के चेयरपर्सन को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के चेयरपर्सन को क्या कहा जाता है? तो स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में अधिकतम कोयला किस प्रकार का होता है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 में कहाँ पर हुई थी? तो 1860 में की गई थी पेट्रोलियम की खोज, और यह कहाँ पे? तो असम में, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जो डिब्रूगढ़ है वहाँ पे वहाँ का है, तो वह सबसे पहले वहाँ पे खोज की गई थी असम में। आगे चलते हैं।
द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? तो यह कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है? तो ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में। आगे चलते हैं। ग्वालियर की में ही समाधि है और ग्वालियर में ही इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक ना। प्लासी की लड़ाई का मैदान किस राज्य में है? तो प्लासी की लड़ाई का मैदान यह पश्चिम बंगाल में है। प्लासी की लड़ाई का मैदान यह पश्चिम बंगाल में। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। आगे चलते हैं। रजिया बेगम किस वंश की शासक थी? तो रजिया बेगम यह किस वंश की शासक थी? तो यह थी गुलाम वंश की थी। किसकी थी? गुलाम वंश की शासक थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। अपने कक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो अपने कक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला जो ग्रह है यह बृहस्पति है, जो कि अपने कक्ष पर सबसे तेज घूमता है। आगे चलते हैं। रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो रानीगंज यह कोयला खान है, तो वह किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज कोयला खान है। तो यह 50 क्वेश्चन थे दोस्तों। आप लोग को यह क्वेश्चन कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।